निधि ज्ञानी। कैसे धुरंधर है? तो मनु जी महाराज के जीवन का जो धर्म था वो दशरथ जी के जीवन में आया, इसलिए धर्म धुरंधर हुए, गुणों निधि ज्ञानी हुए। हृदय भगति मति सारंग पानी। हृदय में क्या है? भक्ति है। मति में क्या है? मति में क्या है? सारंग पानी। मन राम जी के धनुष का नाम है सारंग। क्या नाम है? हाँ। अब पानी मने हाथ, तो कौन हाथ में सारंग धनुष धारण करेगा? राम जी। यानी दशरथ जी के मति में हमेशा राम जी विराजमान है। अभी राम जी का जन्म नहीं हुआ। तो आप प्रश्न करिएगा, महाराज यदि राम जी का जन्म हुआ ही नहीं है तो दशरथ जी के मति में राम जी कहां से आ गए सारंग धनुष लेकर के? प्रश्न उठेगा ना, कैसे आ गया? ये पिछले जन्म का। आपको बताऊं, भारत में एक जगह है नैमिषारण्य। क्या नाम है? अभी हम लोग वहां पर पहली बार गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाए। यहाँ न्यूजीलैंड इस यात्रा में आने के पहले 9 से 13 जुलाई तक, फ्रॉम 9 to 30 जुलाई दिस मंथ, लास्ट मंथ, तो अगस्त आ गया ना, हम लोग गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाए नैमिषारण्य में। आप लोग नैमिषारण्य के बारे में जानते हैं? पूछ रहा हूँ। हजारों मुनि लोग ब्रह्मा जी के पास गए और जाकर बोले, ब्रह्मा जी हम लोग 1000 साल तक चलने वाला सत्संग करना चाहते हैं। ये कथा कितने दिन के लिए हो रही है? 7 दिन के लिए। लेकिन मुनि लोग ब्रह्मा जी से बोले कि हम लोग 1000 ईयर्स तक सत्संग करना चाहते हैं कंटिन्यू। तो ऐसा कोई जगह बताइए जहां हम लोग जाकर ये सत्संग करें। तो ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक संकल्प करके चक्र को प्रकट कराया। किसको? चक्र के सेंटर में पॉइंट होता है, उसको निमि कहते हैं। ब्रह्मा जी ने चक्र छोड़ा और मुनियों से कहा इस चक्र के पीछे पीछे जाइए, जहां ये गिरेगा वहीं पर आप सत्संग करिए। वो चक्र पूरी धरती का चक्कर लगाने के बाद नैमिषारण्य में जाकर गिर गया। चक्र का निमि उस अरण्य यानी वन में गिरा, इसलिए उसका नाम नैमिषारण्य पड़ा। आज भी वहां चक्र तीर्थ है। ये जो रूम है ना, इस रूम इतना बड़ा राउंड में तालाब है, चक्र वहीं पर आकर गिरा था, गड्ढा हो गया वहां पर। तो उसी नैमिषारण्य में मनु महाराज और शतरूपा मैया 23,000 वर्ष तपस्या किए। कितने दिन? 23,000 ईयर्स। और आपको बताऊं इस 23,000 वर्ष में विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनो समीप आए बहुबारा। 23,000 साल में ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी कई बार गए। किसके पास? मनु शतरूपा के पास। 6 बार ब्रह्मा जी गए। हर 1000 साल के बाद ब्रह्मा जी जाते थे, प्रकट होकर कहते थे मनु शतरूपा जी हमसे ब्रह्मलोक मांग लीजिए, मैं अभी दे दूंगा। मनु जी नहीं बोले। जब 6000 तक ब्रह्मा जी जाके थक गए तो 7000 वर्षों तक विष्णु भगवान गए। 7 बार जाकर कहते थे विष्णु लोक मांग लीजिए। मनु जी नहीं बोले। कितना बीत गया? 13,000। अब इसके बाद 10,000 साल तक शंकर जी गए, जिसमें 5 बार तो ये बोले कि शिवलोक मांग लीजिए, मनु जी नहीं बोले। तो बाकी 5 बार बोले त्रिलोक मांग लीजिए।
ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक सब दे देता हूं, मांगिए। मनु जी ने मांगा नहीं। क्यों नहीं मांगा जानते हैं? एक कहावत है बिहार में, फायदा देख करके कायदा नहीं बदलना चाहिए। समझ रहे हैं? प्रॉफिट देख करके रूल नहीं तोड़ना चाहिए। मनु जी महाराज भगवान के लिए तपस्या कर रहे थे, उनको लोक से क्या लेना देना है। नहीं जब मांगे, गोस्वामी जी कहते तपस्या करते करते शरीर के भीतर का मांस गल गया। ये जो मांस है ना अंदर में, ये गल गया, केवल बोन स्ट्रक्चर बचा था, हड्डी, और हड्डी के ऊपर ये स्किन का लगा, मानो स्किन का कपड़ा पहना दिया गया हो स्ट्रक्चर कंकाल पर। उसके बाद भी कोई पीड़ा नहीं थी। एक पांव पर खड़े थे 10,000 साल। कितने पांव पर? एक पांव पर ठाढ़े रहे, एक पद दो। 10,000 साल तक एक पांव पे खड़े रहे, तपस्या कर रहे। 23,000 साल जब बीत गया, तब भगवान की ब्रह्मवाणी हुई, मांगू मांगू बर भय न भवानी। मांगिए मांगिए। भगवान की जब आवाज सुनाई पड़ी, गोस्वामी जी कहते हैं वो शब्द भगवान का कान में प्रवेश किया। मनु जी और शत्रुपा मैया का शरीर रिष्ट पुष्ट हो गया। रिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए। कान में आवाज आई, मांगिए मांगिए। शरीर एकदम ताजा हो गया, मोटा ताजा। मनु जी शरीर देखने लगे, शत्रुपा मैया का शरीर देखे। बोले देवी, जिसकी आवाज सुनाई पड़ी तो इतना बदलाव हो गया, वो दिखाई दे देगा तो कितना बदलाव होगा। तो मनु जी बोले कि प्रभु हम आपको देखना चाहते हैं, लेकिन क्या देखना चाहते हैं ये दर्शन करिए। आपको बताऊं, मनु जी और शत्रुपा जी अयोध्या के राजा रानी थे। कहाँ के? अयोध्या के। जीवन के चौथे पन में मनु जी एक दिन बैठे थे। अब बैठे बैठे सोचने लगे, ओ चौथे पन में मैं आ गया, अब तक विषयों से वैराग्य नहीं हुआ हमको। मेरा जीवन बिना भजन के ही बीत गया। और याद रखिएगा, मन में ये भाव आना कि हमको वैराग्य नहीं हुआ है, यही वैराग्य का प्रारंभ है। जैसे मन में आया, राज सत्ता सब बच्चे को दे करके अनेमी शरण चले गए। वहां मुनियों के साथ सत्संग में बैठते थे, भगवान की कथा सुनते थे। एक दिन शत्रुपा जी से बोले, देवी जिस भगवान की कथा इतनी सुंदर है, वो भगवान कितने सुंदर होंगे। और इस कथा को सुनते सुनते भगवान को देखने की चाह जग गई। तपस्या किए, भगवान की आवाज सुनाई पड़ी। भगवान ने कहा, मांगिए। मनु जी बोले, प्रभु हम आपको देखना चाहते हैं, लेकिन क्या देखना चाहते हैं ये दर्शन करिए। कहते हैं, जो स्वरूप बस शिव मन माहे, जो स्वरूप बस शिव मन माहे, जेहि लागी मुनि जतन कराही, जेहि लागी मुनि जतन
मनु जी ने दो बात रखी, हम कौन सा रूप देखना चाहते हैं? बोले प्रभु शंकर जी के मन में जो आपका रूप रहता है, किसके मन में? और कागभूषुंडी जी के हृदय में जो आपका रूप रहता है, हम वो देखना चाहते हैं। आप समझ रहे हैं ना? आपको पता है शंकर जी भगवान के किस रूप का दर्शन करते हैं? बाल रूप। और कागभूषुंडी जी किसका दर्शन करते हैं? दोनों भगवान के बाल रूप का दर्शन करते हैं।